कल परसों की खास मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी, हालात और वाकयात का पर तबसरा हो रहा था। मैं यही कह रहा था कि इस वक्त हमारे दौर में ये हाल है। मैं इस वक्त 56 साल की मेरी कमोबेश उम्र हो गई, आप इसको 55 साल के, 50 साल के, 40 साल के, हमारी औलाद 20 साल, 30 साल, 25 साल की हमारी औलाद है। आज हम जो देख रहे हैं, हमें जो पता है और जो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सन खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो पर रिएक्शन देने आ रहे हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी बेहतरीन वीडियो है दोस्तों, बहुत इबरत वाली वीडियो है। ये जो बात मौलाना साहब ने बोली है वाकई में ये हकीकत है और ये सच बात बोली है कि आजकल का जो मुस्लिम माशरा है वो एकदम मतलब कहना नहीं चाहिए, एकदम फुल बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे करके। सिर्फ किससे? मोबाइल से, तरबियत से। माँ बाप अच्छी तरबियत नहीं दे रहे अपने बच्चों को। आज की जो माहौल है, हम लोग जो देख रहे हैं, ये सोचिए आज की आने वाली जो नस्ल होगी, जो आने वाले जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये जब 30-40 साल की उम्र के हो गए तो इनके दौर में कैसा माहौल होगा? इससे भी बदतर, इससे भी गंदा माहौल होगा। क्यों? क्योंकि आजकल का माहौल जब इतना गंदा बदतर है तो इसके आगे चल के यानी कि आज से 30-40 साल 50 साल पहले का जो बाद का जो माहौल होगा वो कितना गंदा होगा। तो क्या हमको ये तरबियत देनी है अपने बच्चों को? है बस पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बस सिर्फ पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं कर रहे हैं, बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दे रहे, बच्चों को पता ही नहीं कि हमारे सहाबाओं के बारे में, हमारे प्यारे का नबी पाक वसल्लम के बारे में कि वो आखिरी नबी थे। मतलब तमाम जो भी दीन की बातें हैं ये बच्चों को सिखाई नहीं जा रही हैं। दोस्तों, मेरे भाइयों, अच्छे से अच्छे स्कूल में तो आप पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, दुनिया की तालीम है ये। लेकिन असल तालीम जो है वो है कुरान। कुरान की तालीम अगर आप नहीं देंगे अपने बच्चों को तो बच्चों को कैसे पता चलेगा सहाबाओं के बारे में, प्यारे नबी के बारे में और तमाम ताबातईन के बारे में? कैसे पता चलेगा उनको जब उन्होंने पढ़ा ही नहीं कुरान शरीफ, या उनको कुछ पता ही नहीं है तो उनको कैसे पता चलेगा? कोई अगर उनसे सवाल पूछ लेगा तो उसको पता ही नहीं है। वो दुनिया की तालीम के बारे में तो सब कुछ बता देगा, लेकिन कुरान की तालीम सहाबाओं की क्या है बारे में है, कौन से बुज़ुर्ग कैसे हैं, तमाम पैगंबर जो दुनिया में गुजरे किसी के बारे में कुछ पता ही नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ खास पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को दीन से जोड़ें, उनकी अच्छी तरबियत करें, उनको कुरान की तालीम बताएं, अपने दीन के बारे में, अपने मज़हब के बारे में एक एक चीज़ पता होना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए। तभी तो कहा गया है कि अगर हाफिज़ कुरान कोई बच्चा है तो उसके माँ बाप का रुतबा क़यामत वाले दिन अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ा होगा। तो ये होना चाहिए सबसे अहम। तो आइए, छोटी सी ये वीडियो है, बहुत गौर से सुनिएगा और इस पे अमल करने की कोशिश भी करिएगा, इसलिए कि बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी बात बोली है मौलाना साहब ने। और इसको ज़रूर से ज़रूर जितना हो सके शेयर करिएगा ताकि लोग इस पे अमल करें और दीन सिखाएं, खुद भी दीन सिखाएं और अपने बच्चों को भी तरबियत अच्छी से अच्छी करें। तो चलिए बिना देरी पहले हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद करते हैं। कल परसों की खास मीटिंग में मैं बैठा हुआ था, गुफ्तगू हो रही थी, हालात और वाकयात का पर तबसरा हो रहा था। मैं यही कह रहा था कि इस वक्त हमारे दौर में ये हाल है। मैं इस वक्त 56 साल की मेरी कमोबेश उम्र हो गई, आप इसको 55 साल के, 50 साल के, 40 साल के, हमारी औलाद 20 साल, 30 साल, 25 साल की हमारी औलाद है। आज हम जो देख रहे हैं, हमें जो पता है और जो आज इस वक्त हम जो हालात देख रहे हैं, आप सोचिए कि जब हमारे बच्चे 50-60 साल के होंगे उस वक्त का हाल क्या होगा। और जो हमारे पोते और हमारे नवासे जिन छोटी छोटी 5-5, 6-6 साल की उम्रों के हैं, जब ये 20, 25, 30 साल या 40 साल के होंगे उस वक्त क्या हाल होगा? उस वक्त क्या तबाही होगी, क्या बेहयाई होगी, क्या दीन से दूरी का हाल होगा? क्या हम ये नहीं सोचते? हम आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए माल, असबाब, जमीन, जायदाद यही जमा करने में लगे हुए हैं, मगर इनके दीन, ईमान, अकायद और नजरियात की हिफाजत के लिए हम गौर नहीं करेंगे। दुनिया भर के तमाम मुसलमानों को चाहिए कि दीन को सीखें, अपने इस्लाम को सीखें, अपने मजहब को सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, अल्लाह वहदहू ला शरीक की तौहीद के बारे में अपने बच्चों को तालीम और तरबियत दें, ताकि कोई आकर हमारे बच्चों को अल्लाह पाक के मामले में वसवसों का शिकार ना कर दे। अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं, इनके बारे में अपनी औलाद की तालीम और तरबियत करें, ताकि कोई आकर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने ना होने पर सवाल पैदा ना करे। सहाबा कराम के बारे में ज़हन दो कि हर सहाबी ये नबी याद करा दे, ताकि कोई सहाबी के बारे में कमजोर बात ना कही जाए, ना सुनी जाए। और अहले बैत अतहार हमारी करोड़ों जाने कुर्बान, सरकार के घर पर, सरकार के घर वालों पर हमारी जाने कुर्बान अहले बैत अतहार पर। आका फरमाते अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, मेरी मोहब्बत, कुरान की तिलावत और मेरे अहले बैत। तो दोस्तों, ये था हमारा रिएक्शन जो आपने देखा, वाकई में बड़ी इबरतनाक वीडियो थी ये। अगर इस पे जो कहा गया है, अगर इस पे आप लोग अमल कर लें तो इंशाअल्लाह मैं चाहता हूँ ये नस्ल तो क्या, आने वाली जितनी भी नस्लें हैं सब सुधर जाएंगी, सब संवर जाएंगी, सब नेक रास्ते पर चलेंगी। क्यों? क्योंकि अगर उनको ये तालीम दी जाएगी तब, और ये तालीम बहुत ज़रूरी है। आज ख़ास करके हमारे मुस्लिम माशरे में तो कुछ ज़्यादा ही इल्म की कमी हो गई है, यानी कि इस्लाम की कह लीजिए कमी हो गई या दीन की कमी हो गई। जितना हो सके दीन घर घर पहुँचाएँ, समझाएँ। और जब आप ख़ुद नमाज़ पढ़ने निकलें घर से बाहर या कारखानों से बाहर
تو اپنے جتنے مل جائیں سب کو نماز کی دعوت دیں، خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو نمازی بڑھائیں۔ لیکن سب سے اصل معاملہ ہے جو ہے تعلیم کا۔ دوستو یہ دین کی جو تعلیم ہے یہ بہت اہم ہے، اور ہم لوگ خود دیکھ رہے ہیں، حقیقت ہے یہ بات کہ آج ہمارے گھروں میں تمام جس کو بھی ہے صرف چھوٹے چھوٹے بچے بس صرف موبائل لیے ہوئے، صرف موبائل لیے، صرف موبائل میں برباد ہے۔ موبائل بہت سمجھ لیجیے بہت بڑا یہ فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ موبائل مختصر سا دیکھیں، اور دیکھیں بھی تو کیا اچھی چیزیں دیکھیں، اچھے مولانا کا بیان سنیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، دین حدیث کی باتیں سنیں، قرآن شریف کی تلاوت سنیں۔ یہ سب سنیں گے تو انشاءاللہ نے چاہا تو گھر میں خیر و برکت بھی رہے گی، اور بچوں کو بھی پتہ چلے گا کہ ہمارے جو بھی صحابہ گزرے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ان کو تب کے بارے میں سب کو پتہ چلے گا، تبھی پتہ چلے گا جب ان کو صرف موبائل میں کارٹون اور یہ پب جی اور سب الٹی سیدھی چیز دیکھیں گے، فیس بک انسٹاگرام میں لگے رہیں گے، تو ان کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے دین کے بارے میں؟ تو کیسے آگے جا کے جو نسل ہے جو کیسے سدھرے گی، کیسے صحیح راستے پر چلے گی، کیسے اس کو اچھے کام کے بارے میں پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں، اگر کوئی سوال پوچھ لے تو بچے کو پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ جب ان کو بچپنے سے سکھایا جائے گا تبھی تو بڑے ہو کے ان کے سب ذہن میں فٹ ہو جائے گی یہ باتیں، تو وہ کیسے جواب دیں گے کسی بات کا؟ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی دوستو اس کو شیئر ضرور کریے گا، کیونکہ بڑی اہم ویڈیو تھی یہ، اور بہت اچھی بیان بھی تھی یہ، تو اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش کریے گا۔ ہم آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔